नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा की फसल के बारे में। अश्वगंधा की फसल के पकने का पता हम कैसे लगा सकते हैं और अश्वगंधा की हार्वेस्टिंग करने का सही समय कौन सा है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। किसान भाइयों, यह वीडियो बनाने के पीछे हमारा मकसद यही है कि आप लोगों को सही तरीके से सटीक जानकारी मिल सके, क्योंकि हर साल बहुत सारे ऐसे नए किसान भाई होते हैं जो पहली बार अश्वगंधा की खेती करने जा रहे होते हैं। तो उनको अश्वगंधा की खेती के बारे में सही तरीके से सटीक जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अश्वगंधा की हार्वेस्टिंग को लेकर भी बहुत सारे किसान भाइयों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि अश्वगंधा की हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, अश्वगंधा के पकने का पता हम कैसे लगा सकते हैं। तो इसी के बारे में आज कुछ आसान उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिनके द्वारा आप बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से पता लगा सकते हैं कि अश्वगंधा पक गई है या फिर नहीं। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो खास तौर पर उन किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि सबसे पहले चैनल को नीचे आपको एक स्क्रीन पर लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में ही आई घंटी के निशान को ऑल पर दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। अब किसान भाइयों, बात करते हैं अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा की फसल एक ऐसी फसल है जिसको पकने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अश्वगंधा की फसल काफ़ी लंबे समय अंतराल में पककर तैयार होती है। इसी के चलते बहुत सारे किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि अश्वगंधा कितने दिन में पकती है। अब बात आती है कि वो तरीके कौन से हैं जिससे हम पता लगा सके कि अश्वगंधा पक चुकी है या फिर नहीं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहले तरीके के बारे में। बहुत ही आसान तरीका है। पहला तरीका ये है कि आपको अपने खेत में जाना है और अगर आपकी अश्वगंधा 130 से 140 या फिर 150 दिन के आसपास हो चुकी है, तो आपको कुछ पौधे उखाड़ना है, 2-3 पौधे अपने खेत से उखाड़ना है और उसकी जड़ को बीच से मरोड़ना है। अगर वह जड़ अच्छी तरीके से बन जाती है और एकदम झटके से बीच से टूट जाती है, तो आपको समझ जाना है कि अश्वगंधा पक चुकी है। और बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि अश्वगंधा को जब हम बीज से मरोड़ते हैं तो वह झटके से नहीं टूटती है, बल्कि मुड़ जाती है, टूटती नहीं है और मुड़ जाती है। ऐसे केस में अश्वगंधा कच्ची रहती है। अगर आपकी अश्वगंधा की जड़ एकदम झटके से टूट रही है तो आपकी अश्वगंधा पक चुकी है। और अगर आपकी अश्वगंधा की जड़ जो है टूट नहीं रही है या फिर मुड़ रही है, तो आपको समझ जाना है कि अश्वगंधा अभी तक नहीं पकी है। किसान भाइयों, यह हुआ पहला तरीका, बहुत ही आसान तरीका था। अब दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपकी अश्वगंधा जब 130-40 दिन के आसपास हो जाती है तो उसमें बीज भी आने लग जाते हैं, छोटे छोटे फल आने लगते हैं जिनके अंदर बीज रहते हैं। अब जो बीज वाले फल रहते हैं गोल गोल, वो अगर नीले रंग के या फिर लाल रंग के हो जाते हैं, मतलब बीज अगर पकने लग जाते हैं, तो आपको समझ जाना है कि अश्वगंधा पूरी तरीके से पक चुकी है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो अश्वगंधा के बीजों को पकने से पहले ही अश्वगंधा की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो मतलब बीज आ जाते हैं लेकिन बीज पकते नहीं हैं, उससे पहले अश्वगंधा की जड़ तैयार हो जाती है। तो अगर आपकी अश्वगंधा के फल या फिर बीज पक चुके हैं तो आपको अश्वगंधा की हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए। और इसके अलावा एक और तरीका है, अगर हमारी अश्वगंधा के ऊपर वाले पत्ते सूखकर झड़ना चालू हो चुके हैं तो अश्वगंधा पक चुकी है। किसान भाइयों, यह हुई पकने का पता लगाने की बात। अब बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग कैसे करें। तो आप जब भी अश्वगंधा की हार्वेस्टिंग करते हैं उससे कुछ दिन पहले उसकी हल्की सिंचाई कर देना चाहिए ताकि थोड़ी मिट्टी गीली हो जाए और जब हम अश्वगंधा को उखाड़े तो उसकी जड़ें पूरी की पूरी खींचकर बाहर आ जाए। अगर मिट्टी सूखी रहेगी तो अश्वगंधा को जब हम उखाड़ते हैं हाथों से तो उससे क्या होता है कि जड़ें, छोटी छोटी जड़ें अंदर ही टूट जाती है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो अश्वगंधा की हार्वेस्टिंग करने का तरीका यही है कि हमें अश्वगंधा को हाथों से उखाड़ना चाहिए। और जिस दिन आप अश्वगंधा की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आपने 1 बीघे में अश्वगंधा लगा रखी है तो एक दिन में आप 10 से 12 बसवा जो है अश्वगंधा की हार्वेस्टिंग करें और उसी दिन उसकी कटाई करें। कटाई जब आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उसी दिन कटाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है और वो नुकसान कैसे होता है उसकी जानकारी हम आने वाले वीडियो में देंगे। तो आप अगर कमेंट करके पूछते हैं तो हम आने वाले वीडियो में उसकी जानकारी देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।